Hey guys, if you are still struggling to find keywords, क्या tool use करने हैं, क्या sources use करने हैं, this is the video for you. In this video, I'm gonna reveal मेरे क्या top 4 sources हैं जहाँ से मैं keywords निकालता हूँ या मेरी team keywords निकालती है हमारे clients के लिए. And more importantly, इसमें हम ये भी बात करने वाले हैं कि क्या thought process होना चाहिए आपका product को लेके before you actually start researching your keywords, right? So stay tuned in the video and if in case आपको लगे by watching this video एंड में अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ वैल्यू ऐड हुआ है मेरे Amazon जर्नी में, देन कंसिडर लाइकिंग द वीडियो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एज वेल. दिस विल हेल्प अस मोटिवेट एंड मेक मोर वीडियोस फॉर यू, ब्रिंग इन मोर कंटेंट फॉर यू which is relevant and helpful to you. So yeah, let's jump onto the screen without wasting any time. So guys, ये हैं टॉप 4 सोर्सेज जो मैं यूज करता हूँ अपने Amazon प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड ढूंढने के लिए, राइट? सो दीज आर द टॉप सोर्सेज दैट आई यूज एंड ये एग्जॉस्टिव रिसर्च के लिए है. एक लंबी लिस्ट निकालने के लिए कीवर्ड्स की मैंने यूज़ करता हूँ इन चारों को. जब मुझे एग्जॉस्टिव कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, मुझे इंश्योर करना होता है कि सारे कीवर्ड्स पे जो भी रिलेवेंट हैं, एटलीस्ट टॉप ट्रैफिक कीवर्ड्स, उन पे मेरी विजिबिलिटी हो. अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं सारे एक साथ यूज़ नहीं करता हूँ. आई यूज़ सम ऑफ देम, मे बी 1 या 2 सोर्सेज यूज़ कर लिए, बाकी 1 या 2 कभी और यूज़ कर लिए इन अ डिफरेंट कैंपेन टाइप. That too depends again, objective to objective. But I thought of कि एक वीडियो बना देते हैं जिसमें चारों सोर्स मैं रिवील कर दूं जो टॉप सोर्सेज हैं मेरे लिए. एंड अगेन ये भी प्रायोरिटी वाइज है. मैं आपको बता दूंगा कि मैं टॉप प्रायोरिटी इन चारों सोर्सेज में भी किसको देता हूँ और फोर्थ प्रायोरिटी किसको देता हूँ, राइट? बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कीवर्ड रिसर्च एंड देयर सोर्सेज, let's first even talk about how to approach a product for its keyword research. अब मुझे कीवर्ड के लिए रिसर्च तो करनी है एक प्रोडक्ट के लिए, बट मुझे पता भी तो होना चाहिए ना कि स्टार्ट कैसे करना है, क्या मेरा अप्रोच रहना चाहिए. अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन पीपल यूजिंग एन नंबर ऑफ टूल्स. हीलियम 10 निकाल लिया और भी कोई कीवर्ड टूल निकाल लिया, राइट? अब वहाँ से यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी कीवर्ड्स उठा लेते हैं, रैंडम कीवर्ड्स उठा के डाल देते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सेलर था, वो कुशन कवर बेचता था, राइट? बेचता था क्या, बेचता है, कुशन कवर बेचता है वेलवेट के स्पेसिफिकली. नाउ दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट, राइट? अब उसने क्या कर रखा था, उसने मतलब आई थिंक 300-400 कीवर्ड्स डाल रखे थे एक कैंपेन में, और कुशन कवर रिलेटेड कीवर्ड्स थे सारे, और सारे ऑलमोस्ट रिलेवेंट थे, गलत नहीं थे. बट उसने क्या किया, एक कुशन कवर कीवर्ड ही, सिर्फ कुशन कवर, ये 2 वर्ड का एक कीवर्ड डाल दिया फ्रेज मैच में, जिसमें और बिड उसने सब में बराबर कर रखी थी. सो उसमें हो क्या रहा था कि एक ही कीवर्ड सारा पैसा खा जा रहा है, राइट? मेरा अगर वेलवेट कुशन कवर है, मैं चाहूंगा पहले वो वेलवेट कुशन कवर कीवर्ड पे तो दिखे, या फिर वो स्पेसिफिक कीवर्ड पे तो दिखे, उससे रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं. जेनरिक तो मैं बाद में जाऊंगा, कुशन कवर पे तो मैं बाद में जाऊंगा, राइट? सो दिस इज आई मीन देयर आर लॉट ऑफ नुआंसेस टू इट, बट मैं आपको एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ कि क्या फ्रेमवर्क रहना चाहिए, कैसे मैं प्रोडक्ट को अप्रोच करूँ, उस प्रोडक्ट के बारे में समझूं, एंड देन आई शुड गो फॉर कीवर्ड रिसर्च. कीवर्ड रिसर्च हमेशा स्टेप 2 होना चाहिए. सो 2 सिंपल फीचर हैं यार. एक बेनिफिट समझो प्रोडक्ट के क्या है, और एक फीचर समझो. यहाँ पे जितने भी MBA करे हुए लोग हैं उनको समझ में आ गया होगा. सिंपल मार्केटिंग फंडा है ये. प्रोडक्ट को हमेशा बेनिफिट से पहले प्रमोट किया जाता है, एंड देन फीचर से प्रमोट किया जाता है. अब अगर एक प्रोडक्ट का प्रमोशन ऐसे किया जाता है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा. इतने बड़े बड़े MBA गुरु ने ये लॉजिक बनाए हैं तो कुछ सोच के बनाए होंगे, राइट? वो बेवकूफ़ तो है नहीं. अभी हमारा कस्टमर बिहेवियर जो होता है ना, हमारा सर्च बिहेवियर जो होता है, वो भी बेनिफिट्स और फीचर्स के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मुझे ये बॉटल ढूंढनी है, बॉटल परचेज करनी है, तो मैं कैसे परचेज करूंगा? कुछ तो कस्टमर्स होंगे जो सिर्फ बॉटल लिख देंगे, राइट? बट ट्रस्ट मी, ये कस्टमर्स को खुद नहीं पता कि कौन सी बॉटल चाहिए इनको, ये बस बॉटल ढूंढ रहे हैं, और ये विंडो शॉपिंग ज़्यादा करेंगे, राइट? जो थोड़े से स्पेसिफिक चीज़ें सर्च कर रहे हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं फटाफट कन्वर्ट होने के. अगर जैसे मैं सर्च करूंगा और यही स्पेसिफिक टाइप की बॉटल अगर सर्च करूंगा, तो मैं सर्च करूंगा हॉट एंड कोल्ड बॉटल, यू नो, मे बी मिल्टन बॉटल, ब्रांड नेम यूज़ कर लेते हैं अगर कोई ब्रांड की स्पेसिफिक चाहिए तो. या फिर मैं लिख दूंगा एल्यूमिनियम बॉटल, स्टील बॉटल, राइट? अब स्टील बॉटल क्या है? स्टील बॉटल, स्टील इज अ फीचर, राइट? एल्यूमिनियम इज अ फीचर, कि ये इस मटेरियल से बनी हुई है, उसका फीचर है. बट यही अगर मैं हॉट एंड कोल्ड बोलूंगा या थर्मस बॉटल लिखूंगा, सो थर्मस इज अ फीचर, राइट? सॉरी, थर्मस इज अ बेनिफिट, नॉट फीचर. हॉट एंड कोल्ड, अगर पानी को गर्म और ठंडा रख रही है बॉटल, तो वो एक उसका बेनिफिट है. मैं उस तरीके से सर्च करूंगा,
राइट अगर मैं जैसे इसमें हुक है इस बॉटल में, इफ यू सी, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, मैं कैसे सर्च करूंगा? बॉटल विद हुक, हुक बॉटल, बॉटल फॉर ट्रैकिंग, ये सारी चीजें सर्च करूंगा. दिस अगेन कम्स अंडर फीचर्स. सो मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स जो हाई इंटेंट होते हैं, हाई इंटेंट कीवर्ड्स कैन बी बकेटेड इनटू टू डिफरेंट बकेट्स. वन इज बेनिफिट्स एंड वन इज फीचर्स. आपको हमेशा उन कीवर्ड्स में बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा. सो वाई डोंट यू स्टार्ट योर कीवर्ड रिसर्च विद दैट? जब आपको पता है कि कस्टमर सर्च ऐसे ही करेगा और यही कस्टमर जो ऐसे सर्च कर रहा है वही मेरा एक्चुअल कस्टमर है, उसी ने खरीदना है. सो यू शुड बी स्टार्टिंग योर कीवर्ड रिसर्च विद दीज टू थिंग्स इन योर हेड. अब सिंपल कहाँ से बेनिफिट्स और फीचर्स ढूंढेंगे? मैं आपको एक सिंपल एक प्रोडक्ट पे लेके चलता हूँ जिसका हम सैंपल रिसर्च करने भी वाले हैं. तो मैंने ऐसी रैंडम एक ही प्रोडक्ट निकाल लिया है, राइट. अब ये क्या है? ये बुकमार्क्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो. और मैंने जानबूझ के ये प्रोडक्ट निकाला है, ये थोड़ा सा नीश प्रोडक्ट है, राइट. बहुत ज़्यादा लोग इसको नहीं खरीदते, इसके लिए थोड़े स्पेसिफिक हाई इंटेंट कीवर्ड्स की ज़रूरत है, राइट. तो ये क्या है? ये मैग्नेटिक बुकमार्क्स हैं जो बुक पे लग जाते हैं और इसके अंदर मैग्नेट है, ये चिपक जाता है तो वो पेज को होल्ड करके रखता है, ठीक है. एंड हाउ डिड आई गेट टू नो अबाउट इट? बिकॉज यहाँ पे मैंने देखा, देखो मैग्नेटिक बुकमार्क्स लिखा है. आई वाज क्यूरियस टू नो कि क्या मैग्नेटिक है. तो इसने सेलर ने थोड़ा सा समझाया होगा, देखो यहाँ पे समझाया हुआ, देखो जैसे फुल मैग्नेट है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कुछ कुछ प्रिंट होया होगा और ऐसे बुक पे चिपक जाएगा ये, राइट. अच्छा, अब सेलर देखो, सेलर स्मार्ट है थोड़ा सा. उसने क्या समझाया है कि अगर बुकमार्क नहीं लगाऊंगा तो ये प्रॉब्लम होगी. देखो ऐसे ऐसे कवर मुड़ा रहेगा, ये उन्होंने हाईलाइट किया है. इफ यू सी द जूम्ड इन इमेज, और वहाँ पे एक इमोजी दिखा रखा है सैड वाला, और अपना बुकमार्क लगा के एक हैप्पी इमोजी लगा रखा है. तो उसने बेनिफिट दिखा दिया यहाँ पे एक, कि पेज फोल्ड नहीं होगा, ऐसे पेज मोड़ के नहीं रखना पड़ेगा आपको, सीधा आप बुकमार्क वाले पेज को ओपन कर सकते हो अगर आप बुकमार्क यूज कर रहे हो तो. अब ये सेट ऑफ 4 है, ठीक है. तो ये भी एक प्रोडक्ट फीचर है. उसका साइज है 15x5, ये भी एक प्रोडक्ट फीचर है, राइट. इसके अलावा और फीचर समझने हैं तो यहाँ थोड़ा बुलेट पॉइंट्स में देखो. मिलेगा क्या? 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसने बताया हुआ है. क्वालिटी मटेरियल क्या है? मैग्नेट पेज मार्कर हैं, लॉन्ग टाइम चलेंगे, ये भी एक बेनिफिट है जैसे, राइट. विल बी एबल टू सर्विल फॉर लॉन्ग टाइम. वार्म कलर्स हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं, इजीली नोटिस हो जाते हैं, इजी टू यूज़ है, ये भी एक बेनिफिट है. नाइस गिफ्ट, गिफ्ट करने के लिए ये काम आता है. कब कब गिफ्ट कर सकते हो? वैलेंटाइन पे, बर्थडे पे, क्लासमेट को, फ्रेंड्स को, ग्रेजुएशन पे, राइट. तो ये सारे उन्होंने बेनिफिट्स बता दिए बिकॉज उनको पता है सेलर को कि उसके कस्टमर कैसे ये परचेज करेंगे, कैसे उसको ढूंढेंगे, व्हाट वुड दे राइट, व्हाट वुड दे सर्च. सो सिंपल मुझे 2-4 बेनिफिट्स मिल गए यहाँ पे कि जी एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, एक ये मैग्नेटिक है, अच्छे से होल्ड करके रखता है, एक ये गिफ्ट है, और इसके कलर्स थोड़े से अट्रैक्टिव हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एफर्मेशन इस पे लिखी हुई है, राइट. ये सारी चीज़ें मुझे पता लग गई. अब सिंपली मुझे इसी के अराउंड कीवर्ड रिसर्च करनी है, इन्हीं 3-4 अब कीवर्ड्स कैसे होंगे? कीवर्ड कुड बी मैग्नेटिक बुकमार्क, एक सिंपल कीवर्ड हो गया. कोट बुकमार्क एक कीवर्ड हो गया. पॉजिटिव एफर्मेशन बुकमार्क एक कीवर्ड हो गया. पेज मार्कर से रिलेटेड कीवर्ड हो सकता है, मैग्नेटिक पेज मार्कर. बुकमार्क गिफ्ट फॉर स्टूडेंट्स, बुकमार्क गिफ्ट, बुकमार्क फॉर एडल्ट्स, बुकमार्क फॉर बुकवॉर्म्स, ये सारी चीज़ें लोग सर्च करते हैं. अब लॉट ऑफ पीपल विल आर्ग्यू विद मी कि यार इन पे इतना ट्रैफिक तो है नहीं. दैट इज एग्जैक्टली माई पॉइंट. अगर मैं एक एग्जॉस्टिव कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ, ट्रैफिक देखो मुझे पता है नहीं है उन पे बहुत ज़्यादा. अगर जितना आप लॉन्ग टेल, जितना स्पेसिफिक चले जाओगे उतना ट्रैफिक कम होगा, बट यही तो मेहनत करनी है. अगर आप एक एग्जॉस्टिव कीवर्ड लिस्ट निकाल लेते हो, मान लो 500 कीवर्ड निकाल दिया आपने, ठीक है. अब 500 कीवर्ड में मुझे पता है उतना ट्रैफिक नहीं है जितना लेट्स से बुकमार्क कीवर्ड पे होगा, राइट. बट पॉइंट ये है, इन 500 से कन्वर्जन बहुत तगड़ा आएगा. इन पे अगर आप टॉप ऑफ द सर्च पे देख सकते हो, इन पे compete करना बहुत आसान है. ये सब कीवर्ड्स आपके टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हैं. सो Amazon will also support you in ranking on those keywords organically as well if you get more clicks from ads. So ये चीज़ें समझनी है, इसीलिए एक एग्जॉस्टिव कीवर्ड रिसर्च की जाती है. आई एम नॉट सेइंग कि 500 कीवर्ड निकाल के एक कैंपेन पे डाल दो, अलग अलग कैंपेन्स बनानी पड़ेंगे. आई एम श्योर, आई मीन यू आर अवेयर ऑफ दैट. बट अलग अलग कैंपेन भी इसलिए बनानी पड़ेंगी क्योंकि जैसे मैंने भी एक क्वेश्चन कवर का एग्जाम्पल दिया था, उसमें क्वेश्चन कवर पे ही सारा पैसा खर्च हो गया. सो इसमें अगर मैं सिंपल कीवर्ड लाइक मैग्नेटिक बुकमार्क और बाकी के 500 कीवर्ड जो लॉन्ग टेल है वो डाल दूंगा तो मैग्नेटिक बुकमार्क ज़्यादा स्पेंड खा जाएगा, सारा ही स्पेंड खा जाएगा. सो वो एक अलग डिस्कशन है. मे बी आई कैन मेक अ वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दैट कि बिड एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है बेसिस कीवर्ड्स. बट आई होप कि इतनी क्लैरिटी मिल गई है कि बेनिफिट्स और फीचर्स कैसे जानने हैं और बेनिफिट्स और फीचर्स के अराउंड कीवर्ड रिसर्च करना है हमें, राइट. आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन, बेनिफिट्स और फीचर्स की हमने बात कर ली.
नाउ here are the four resources that I use, or four sources that I use, not resources, अपनी कीवर्ड रिसर्च करने के लिए. अब 3 इसमें से फ्री हैं. Helium 10 पेड है. Helium 10, if people know थोड़ा सा ग्रे हैट वर्ल्ड, they will know कि Helium 10 थोड़े जुगाड़ से मिल जाता है at a very discounted price, right? अगर नहीं पता है तो आप मेरे को, मैं अपनी ईमेल आईडी छोड़ दूंगा, मेरे को डीएम करो, मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा, राइट? बट एनीवेज, दीज आर 4 सोर्सेज. पहला है Amazon सजेशंस. Amazon सजेशन क्या है? जब आप कैंपेन एक्चुअली बनाते हो तो Amazon कुछ सजेशंस वहीं दिखा देता है. तो वो एक टॉप सोर्स है मेरे लिए, क्योंकि Amazon वो ब्राउजिंग हिस्ट्री से लेके आता है कीवर्ड्स. Amazon को पता है कि आपके प्रोडक्ट पे किस किस कीवर्ड से क्लिक आए थे, ऑर्डर्स आए थे पास्ट में, वो वही कीवर्ड आपको दिखा रहा है. तो आप सब पे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिकली टॉप पे नहीं दिखोगे. तो अगर आप उनको यूज करोगे, चांसेस ऑफ कन्वर्जन आर हायर ऑन दैट. अब उसमें से ऑब्वियसली फिल्टर करना पड़ता है. फिल्टर करने का लॉजिक यही है, अगेन, बेनिफिट्स और फीचर्स. जितने ज्यादा बेनिफिट्स और फीचर्स में आप घुसोगे, उतना ज्यादा आपके कीवर्ड रिसर्च अच्छी होती जाएगी. सेकेंड इज ब्रांड एनालिटिक्स. आई टॉक अबाउट दैट. Even though this is the tremendous resource that Amazon has given, a lot of sellers don't use it. I can safely say 70% of sellers को पता भी नहीं होगा ब्रांड एनालिटिक्स क्या है. So brand analytics is a tool जो Amazon देता है. मैं भी आपको दिखाऊंगा वो कैसे एक्सेस होता है. Then third one is Amazon सर्च बार. Amazon की सर्च बार में भी कुछ सजेशंस आते हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा हाउ डू आई यूज दैट मेथड. सो ये 3 फ्री हैं. Helium 10 देन फोर्थ टूल है. Helium 10 में भी 2 टूल होते हैं, एक मैग्नेट और Cerebro. Cerebro मेरा पर्सनली मेरा फेवरेट है, बिकॉज वो रिवर्स लुकअप में चलता है. मैं आपको वो भी अभी दिखाऊंगा कैसे काम करता है इन माई ओन Helium 10 का अकाउंट, राइट? So yeah, let's jump on to each and every one of them directly and see कि हम कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं. So सबसे पहले we'll talk about Amazon suggestions. मैंने यहाँ पे एक टैब ओपन की हुई है. If you see, मैंने ये प्रोडक्ट ऐड कर दिया है यहाँ पे, राइट, इन प्रोडक्ट्स. Now if it is added, यहाँ पे मैंने मैनुअल टारगेटिंग में कीवर्ड टारगेटिंग सेलेक्ट कर लिया. यहाँ पे मुझे कुछ ऑलरेडी सजेशन दिखाने लग जाएगा ये, ठीक है. जैसे बुक मार्क दिखा रहा है, ऑब्वियसली दिस विल शो. अब जैसे बुक मार्कर्स नॉवेल्स है, बिल्कुल बढ़िया कीवर्ड है एंड इट्स अ लॉन्ग टेल. ये मेरे दिमाग में नहीं आया था when we were even talking about features and benefits. Now bookmark for novels is a benefit कि मेरी नॉवल के लिए बुकमार्क चाहिए मुझे. पेज मार्कर, बुक मार्कर, राइट, बुकमार्क किड्स, राइट, अगेन दिस इज अ बेनिफिट दैट आई कैन गिव इट टू किड्स ऑल्सो. अवेंजर्स बुकमार्क, अब ये इररिलेवेंट कीवर्ड है, मुझे ये नहीं ऐड करना क्योंकि मेरे जो बुकमार्क यहाँ मैं बेच रहा हूँ वो अवेंजर्स वाले नहीं है. क्यूट बुकमार्क आई कैन ऐड, क्योंकि क्यूट की तो कोई डेफिनेशन नहीं होती, सबके लिए सब्जेक्टिव है ये. दिस इज अ ब्रांडेड कीवर्ड. मैग्नेटिक बुकमार्क्स, बुक्स, बिल्कुल रेलिवेंट कीवर्ड है, वी कैन ऐड. मेटल बुकमार्क्स, अब ये नहीं डालना है हमें. एस्थेटिक स्टेशनरीज, दिस इज अ वेरी वेरी जेनरिक कीवर्ड, द पर्सन इज नॉट इवन लुकिंग फॉर बुकमार्क्स. ब्रास बुकमार्क्स नहीं ढूंढना है, नहीं दिखना है, सॉरी, इस पे. बीटीएस बुकमार्क्स नहीं है, इररिलेवेंट है ये. बुक टैग, राइट, अब देखो कीवर्ड ये कहीं नहीं था लिस्टिंग में, बुक टैग, बट बंदे सर्च कर रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं, सो यूज दैट. फैंसी बुकमार्क्स, यूनिक बुकमार्क्स, बुक क्लिप, राइट. सो एक ही प्रोडक्ट को बोलने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, जो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है. बुक क्लिप बोल रहा है कोई, बुक टैग बोल रहा है कोई, बुक मार्कर बोल रहा है कोई, पेज मार्कर बोल रहा है, राइट. सो यूज दोज वेरिएशंस. पेज होल्डर भी कोई बोल रहा है, राइट. सो आई होप ये क्लैरिटी मिल गई है. अब जैसे क्यूट बुकमार्क भी है, तो क्यूट बुकमार्क इज अ फीचर, क्यूट बुकमार्क फॉर गर्ल्स. सो घूम फिर के ये सारे अच्छे कीवर्ड्स, फीचर्स और बेनिफिट्स में डिवाइड हो सकते हैं इफ यू वांट टू डू दैट, राइट. सो दिस इज वन सोर्स विच आई वांटेड टू हाईलाइट. इसमें से रिसर्च करो पहली तो. सेकेंड दैट आई वांटेड टू हाईलाइट इज ब्रांड एनालिटिक्स. अब ये ना थोड़ा एक सीक्रेट टूल है ये, पता नहीं क्यों सीक्रेट है, आई डोंट नो. ये बहुत टाइम से Amazon ने दिया हुआ है. A lot of sellers are actually leveraging it as well, and this is a very tremendous source. I'll tell you why. और ये एक्सेस कैसे होगा? सिंपली अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट खोलो, ब्रांड एनालिटिक्स में जाओ, यहाँ पे इस मेनू में ब्रांड्स में ब्रांड एनालिटिक्स आपको मिलेगा. व्हेन यू ओपन इट, गो टू टॉप सर्च टर्म्स, इस वाले टैब पे क्लिक करोगे. यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स की जगह आप इंडिया सेलेक्ट कर लो, सो दैट इंडिया के कीवर्ड्स आपको टॉप मिले. अच्छा, देयर आर लॉट ऑफ ग्लोबल सेलर्स ऑल्सो, जिनको चाहिए होता है यार इंडिया में ये कीवर्ड काम करता है, यूएस में ये नहीं करता, तो उसके लिए भी काम आ जाएगा. ये डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट टॉप सर्च टर्म्स आपको दिखाएगा. अब एसेंशियली ये करता क्या है टॉप सर्च टर्म्स? ये पूरे Amazon इंडिया पे जितने भी कीवर्ड है टॉप 3.5 लाख 4 लाख कीवर्ड्स, ये उसकी लिस्ट है.
ऐसे समझो, ठीक है। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज इन दैट लिस्ट यू हैव टू फिल्टर रेलिवेंट कीवर्ड्स फॉर योरसेल्फ, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखो टॉप पे इंडिया में जो कीवर्ड सर्च हो रहा है वो है OnePlus Nord CE3 Lite 5G। ये मैं 26 जून 2023 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग ये फ़ोन है। आईफोन 14 उसके नीचे, आईफोन 13 उसके नीचे है, क्लियरेंस स्टोर एक कीवर्ड है, क्लिप कूपन एक कीवर्ड है जो सर्च हो रहा है, लैपटॉप एक कीवर्ड है जो टॉप पे। जितनी ज़्यादा सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक कम होगी उतना ज़्यादा वो कीवर्ड पे ट्रैफिक है, ठीक है, उतने ज़्यादा लोग उसको सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। नाउ अगर अब मुझे अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड चाहिए, ऑल आई डू इज सर्च बाय कीवर्ड पे जाके बुकमार्क लिख दूंगा। अब यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड मत ऐड करना, यहाँ पे जेनरिक कीवर्ड ऐड करना, लॉन्ग टेल ये अपने आप आपको दे देगा। ये सिंपली फिल्टर है उन 3 लाख 4 लाख कीवर्ड्स में से आपके वो वाले कीवर्ड्स का जो एक्चुअली आपके लिए रेलिवेंट हैं। अब यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टेल लिखने जाओगे तो आपको ये कुछ रिजल्ट नहीं दिखाएगा। ये देखो यहाँ पे इसने टॉप मुझे कुछ रिजल्ट्स दे दिए। अगर आप देखो तो बुकमार्क, ऑब्वियसली बुकमार्क पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, फिर मेटल बुकमार्क है, फिर बुकमार्क पेपर है। अब जैसे हमारे पेपर वाले बुकमार्क है तो इसमें हम दिखा सकते हैं, राइट। मेटल बुकमार्क हमारे नहीं है तो दिस इज रिलेवेंट। हैरी पॉटर बुकमार्क है, लोग सर्च कर रहे हैं। बुकमार्क मोल्ड्स फॉर रेजन आर्ट, ये भी हम नहीं बेचते हैं। बुकमार्क फॉर बुक इज रेलिवेंट, मैग्नेटिक बुकमार्क इज रेलिवेंट, क्यूट बुकमार्क इज रेलिवेंट, एस्थेटिक बुकमार्क इज रेलिवेंट, ये सारे रेलिवेंट है। बाकी वुडन, रेजन, मेटलिक हटा सकते हैं, BTS हटा सकते हैं, हैरी पॉटर हटा सकते हैं, राइट। बट दीज आर वेरी वेरी रेलिवेंट कीवर्ड, इनको तो उठा के डालना ही है, ये तो असेंशियल है। इनफैक्ट एक स्ट्रैटेजी आप ये भी ले सकते हो, हर कीवर्ड सोर्स के लिए अलग कैंपेन बना लो। जो Amazon सजेस्ट कर रहा है उसकी अलग कैंपेन बना ली, जो ब्रांड एनालिटिक्स सजेस्ट कर रहा है उसकी एक डिफरेंट कैंपेन बना ली, एंड जो बाकी के सोर्स हैं हीलियम 10 या फिर Amazon सजेशन, सर्च बार सजेशन, उसके लिए अलग कैंपेन बना ली, राइट। दिस विल ऑल्सो गिव यू परफॉर्मेंस आइडिया, एक्चुअली क्या परफॉर्मेंस आ रही है मेरी किस कीवर्ड सोर्स की, ताकि जिस कीवर्ड सोर्स, जो कीवर्ड सोर्स आपके लिए अच्छा चल रहा है आप उस पर ज़्यादा कैपिटलाइज करो, राइट। मेरे अकॉर्डिंग मैंने ऐसे ही लिखा है, मेरे लिए बेस्ट काम करता है जो Amazon सजेस्टेड है, उसके बाद ब्रांड एनालिटिक्स, उसके बाद Amazon सजेशंस, सर्च बार सजेशंस, और लास्ट में Cerebro जो हीलियम 10 का टूल। बट फील फ्री टू मेक योर ओन ओपिनियंस, फील फ्री टू अंडरस्टैंड आपके लिए क्या बेटर है बेसिस योर डेटा, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डिफरेंट आइडियाज ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। कमेंट्स बढ़ाने ना रीच बढ़ती है ऐसे, सो कुछ कुछ होप तो देना पड़ेगा आपको। सो थर्ड सोर्स क्या है? थर्ड सोर्स मैं बार बार बोल रहा हूँ Amazon सजेशंस। Amazon सजेशंस है क्या? Amazon सजेशंस कुछ नहीं है, सिंपली जैसे मैं अगर बुकमार्क लिखता हूँ, सो ये देखो यहाँ पे मुझे 4-5 सजेशंस दिखा रहा है। बुकमार्क फॉर बुक्स, बुकमार्क एस्थेटिक्स, बुकमार्क्स फॉर बुक्स एस्थेटिक्स, बुकमार्क पेपर, बुकमार्क मोल्ड, बुकमार्क स्टिकी नोट्स। तो ये सारे भी बहुत बढ़िया सजेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हो। अलग अलग कीवर्ड लिखोगे, ये देखो मैग्नेटिक बुकमार्क रिलेटेड आ गए सारे। अलग अलग कीवर्ड लिखोगे तो अलग अलग सजेशंस आएंगे, एंड ट्रस्ट मी अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली टाइप इन 1 or 2 कीवर्ड्स मैक्स, और नीचे सजेशंस में से ही फिर वो जाके क्लिक करते हैं उन कीवर्ड्स पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स फॉर कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। जितना अच्छा आप यहाँ पे कीवर्ड लिखोगे ना उतना बढ़िया यहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा, और ये आप कितना अच्छा लिखोगे ये डिपेंड करता है कितने अच्छे से आप प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स और फीचर समझते हो। सो घूम फिर के एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू बेनिफिट्स एंड फीचर्स, राइट। नाउ लास्ट दैट आई वांटेड टू हाईलाइट इज Cerebro। Cerebro क्या है? जो लोग हीलियम 10 ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनको पता होगा, बट जो लोग नहीं कर रहे हैं, वंस यू लॉग इन टू योर हीलियम 10, और जैसे मैंने बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा इफ़ यू वांट टू नो कि ये जुगाड़ से सस्ते में कैसे मिलता है। सस्ते में मतलब आई थिंक 500-600 रुपये पर मंथ में मिल जाता है, थोड़ा ग्रे हैट मार्केट में। सो जिनके पास ऑलरेडी एक्सेस है दे विल नो कि ये टूल कहाँ से एक्सेस हुआ। जिनके पास नहीं है बताया हूँ, सिंपली वंस यू लॉग इन टू योर अकाउंट आपको डैशबोर्ड खुलेगा ऐसे। वंस यू ओपन द डैशबोर्ड, गो टू टूल्स, टूल्स में जाके यू हैव टू फाइंड Cerebro, रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप, राइट। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ASIN उठाना है। ये मैंने URL से ASIN उठा लिया अपने प्रोडक्ट का जिसकी कीवर्ड रिसर्च करनी है, वो ASIN यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दो बस। इट विल टेक 10 seconds to fetch you a lot of keywords relevant to this product। अब देखो यहाँ पे देखो पेज मार्कर आ रहा है, बुक मार्कर आ रहा है, बुक मार्क्स आ रहा है। अब ये 341 कीवर्ड्स दिखा रहा है, ये सारे रेलिवेंट नहीं होंगे,
ये रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप है। रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप से मतलब है कि अगेन इस प्रोडक्ट पे किन किन कीवर्ड से ऑर्डर्स आए हैं और क्लिक्स आए हैं, ये उसकी लिस्ट है। लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डू टाइप इररिलेवेंट कीवर्ड्स एंड बाय स्टफ, राइट। हो सकता है बुकमार्क खरीदने ही ना आया हो बट पसंद आ गया हो, खरीद लिया। तो उस केस में इररिलेवेंट कीवर्ड्स भी यहाँ आएंगे। इट इज योर जॉब टू फिल्टर आउट बेस्ट कीवर्ड्स फॉर योर प्रोडक्ट एंड यूज देम। अब बेस्ट कीवर्ड्स फिर कैसे निकलेंगे, दोबारा वही बोल रहा हूँ, बेनिफिट्स और फीचर्स, बेनिफिट्स और फीचर्स, दैट्स इट। सो सिंपली यहाँ से देखो, गिफ्ट फॉर स्टूडेंट है। अब गिफ्ट फॉर स्टूडेंट तो एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं यार। बुक एक्सेसरीज फिर भी चलो ठीक है। बुक मार्क्स फॉर नॉवल इज अ वेरी गुड कीवर्ड। बुक लवर गिफ्ट्स, दिस इज वेरी गुड कीवर्ड ऑल्सो, इवन दो दिस इज बिट जेनरिक, बट बुक लवर के लिए और क्या गिफ्ट्स होंगे, यही सब होगा। बुक मार्क तो बेस्ट गिफ्ट है एक बुक लवर के लिए। आई थिंक मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। इफ यू फील लाइक मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ गाइज, प्लीज फील फ्री टू स्लो डाउन द वीडियो। इफ यू फील लाइक आई एम टॉकिंग वेरी स्लो, फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। यूट्यूब ने ऑप्शन दिए हैं, यूज करो। नाउ दिस टूल गिव्स यू फिल्टर्स ऑल्सो कि मिनिमम वर्ड काउंट कितना चाहिए। जैसे मैंने बोला सिर्फ बुक मार्क पे चलाऊंगा तो थोड़ा मुश्किल है, राइट। बट बिकने को बिक भी सकता है बिकॉज इट्स अ नीश ऑल्सो। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल फाइंड वन वर्ड कीवर्ड ऑल्सो। जैसे लोग मोबाइल कवर सर्च करते हैं। अब मोबाइल कवर में यार मॉडल तो बता दो कौन सा है। मोबाइल कवर में तो कुछ भी दिख जाएगा ऊपर, खरीद थोड़ी लेंगे हम, राइट। थोड़ा सा स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो कैटेगरी टू कैटेगरी भी मैटर करता है वो। बट यहाँ पे वर्ड काउंट का ऑप्शन है। जनरली क्या करता है ये, अगर यहाँ पे मिनिमम 2 वर्ड लिख दोगे, जैसे अभी देखो यहाँ पे सिंगल वर्ड का कीवर्ड आ रहा है बुक मार्क्स, अगर मैं यहाँ पे मिनिमम 2 लिख दूंगा और अप्लाई फिल्टर कर दूंगा तो सिंगल वर्ड वाले सारे कीवर्ड्स हट जाएंगे। देखो सारे डबल वर्ड्स वाले आ गए जिनमें एटलीस्ट 2 वर्ड्स हैं या 2 से ज़्यादा है। फिर उसके बाद सर्च वॉल्यूम से भी फिल्टर कर सकते हो। ये सर्च वॉल्यूम डेटा थोड़ा सा ऐसे ही होता है, मीन्स दिस इज नॉट परफेक्ट डेटा, राइट। आइडिया के लिए ये है, बट यू कैन स्टिल यूज दैट, दैट्स ओके। ऑर्गेनिक रैंक भी ऐसे ही है, इतना यूजफुल कीवर्ड नहीं है, मैं नहीं यूज करता इतना। देन मैच टाइप यहाँ पे बताता है वो ऑर्गेनिक, स्पॉन्सर्ड और अमेजोन रिकमेंडेड। इसका सिंपल मतलब यही है कि आपके अगर प्रोडक्ट पे क्लिक्स आए हैं एक सर्टेन कीवर्ड से, तो वो ऑर्गेनिक आए थे या स्पॉन्सर्ड आए थे। अगर ऑर्गेनिक सेलेक्ट कर लोगे तो जिन कीवर्ड से ऑर्गेनिक क्लिक्स आए हैं सिर्फ वो वाले दिखाएगा आपको। स्पॉन्सर्ड कर लोगे तो स्पॉन्सर्ड वाले यानी कि एड्स वाले आएंगे। अब अगर आपको स्पेसिफिक कुछ फिल्टर्स यूज करने हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक फ्रेज आ रहा है, जैसे मान लो मोबाइल कवर की बात करूं मैं, राइट। अगर मैं मेरा एसीएनएल लेट्स से आईफोन 12 के बैक कवर और मैं उसके लिए कीवर्ड ढूंढ रहा हूँ, सो सिंपली मुझे आईफोन 12 तो चाहिए ही चाहिए फ्रेज में, अदरवाइज वो मेरे लिए इररिलेवेंट है। सो मैं फ्रेज कंटेनिंग आईफोन 12 कर लूंगा और वो एसीएनएल डाल दूंगा, जितने आएंगे उनको यूज कर लूंगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन वे यू कैन यूज दीज फिल्टर्स। यू कैन डू अ लॉट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। आई एम श्योर मैंने सब ट्राई भी नहीं किया है, एंड आई एम श्योर पीपल विल बी मोर क्रिएटिव देन मी जो यूज कर रहे हैं हीलियम 10। और अगर आपको कोई आइडिया है, फील फ्री टू शेयर इट विद मी एज वेल, सो दैट अदर पीपल कैन आल्सो लर्न फ्रॉम दैट। और मेरे को भी कुछ सीखने को मिल जाएगा यार आपसे। दोनों का फायदा करो यार, सब आप मेरे से सीख लोगे तो कैसे चलेगा। सो दीज आर द 4 टूल्स। आई होप दिस गिव्स यू सम क्लैरिटी। सिंपली यहाँ से आप बल्क एक्सपोर्ट कर सकते हो इनको, कॉपी भी कर सकते हो आप इनको यहाँ पे एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट डेटा। यहाँ पे CSV XLS भी दे रहा है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड का भी ऑप्शन दे रहा है अगर आपको मैनुअली कॉपी पेस्ट करना है तो। सो ये सारे ऑप्शंस हैं यार इसमें। I hope this video actually helps you improve your keyword research. I think the key highlight of the video, for me at least, which I wanted to highlight and I have highlighted it again and again, is benefits and features. Everything revolves around that, irrespective क्या सोर्स है आपका। अगर आप बेनिफिट्स फीचर समझ रहे हो प्रोडक्ट के, आप कीवर्ड रिसर्च बढ़िया कर लोगे, बाकी कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, राइट। अ गुड PPC मैनेजर वर्सेस अ बैड PPC मैनेजर, the only difference is how better they understand the product, as simple as that. So आज का ज्ञान यही है, प्रोडक्ट रिसर्च पहले करो, दैट इज स्टेप 1, कीवर्ड रिसर्च उसके बाद होती है, राइट। So I hope that clarifies, and if in case this video actually helps you, do consider liking the video. Commenting down your opinions is also one thing that you can do. और सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलेगी, शायद हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाए। अभी हमने शुरू किया है जस्ट वीडियोस डालना, मोनेटाइज हो गया तो कुछ शायद YouTube मनी मिल जाए हमें, YouTube मनी, हम भी पैसे कमा लेंगे थोड़े से।
राइट. सो या आई थिंक दैट्स इट. इसके अलावा कुछ नहीं है यार. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.